नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड की राजधानी रांची पंडाल घूमने जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो और इन पंडालों पर जरूर जाओ। नंबर 1 में आता है आपका अयोध्या थीम पर बना राम मंदिर। राम मंदिर थीम पर बनाया गया यह पंडाल 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले बिरसा मुंडा चौक आना पड़ेगा, फिर धुरवा रोड ओल्ड मैदान में। यहाँ पर मंदिर एंट्री करने से पहले ही आपको राम जी के दर्शन होंगे। उसके साथ ही साथ आपको फील्ड में बीच में ही आपको बजरंगबली की 3D मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, जो कि 35 फीट ऊंची है और आपको फील्ड से कहीं से भी यह मूर्ति नजर आ जाएगी। तो इस पंडाल को देखने के लिए अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं और यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। तो यहाँ पर एंट्री गेट है। एंट्री गेट में आपको जेंट्स को अलग और लेडीज को अलग एंट्री कराया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज्यादा उमड़ी हुई है। इसके साथ ही जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको दुर्गा माँ का भव्य मूर्ति देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको अंदर कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद जब आप दुर्गा माँ का दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते के साथ ही आपको बहुत सारे झूले नजर आएंगे, जिसमें आप बहुत सारे फन कर सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। उसके बाद आपको यहाँ खाने पीने और शॉपिंग की भी भरपूर सुविधा दी गई है। इसके बाद नंबर 2 के बारे में बात करें तो नंबर 2 में है रांची रेलवे स्टेशन का दुर्गा पूजा पंडाल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदि योगी की प्रतिमा जो है स्थापित है और उसी के थीम में हमारा रांची के रेलवे स्टेशन में पंडाल बनाया गया है। तो यहाँ पर आप जैसे ही पंडाल में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको एंट्री करने के समय आपको शिव जी की मूर्ति नजर आएगी, जो कि कुछ इस तरह से भव्य मूर्ति जो है स्थापित की गई है। इसके बाद आप जब मूर्ति को देखेंगे, आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे। उसके बाद जब आप अंदर जाने लगेंगे तो आपको और एक सरप्राइज मिलेगा। जी हाँ, मूर्ति से सीधा आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको केदारनाथ का दर्शन होगा। जी हाँ, एंट्री गेट के सामने केदारनाथ बनाया गया है और यह पंडाल बहुत ही खूबसूरत और भव्य देखने के लिए आपको मिलेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका इसका भव्य रूप सामने की ओर नजर आएगा। उसके बाद आप जैसे ही इसको एंट्री करेंगे और लेफ्ट के साइड आप मुड़ेंगे तो आपको आदि योगी के दर्शन होंगे। तो इसके साथ ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको नंदी, इसके अलावा शिवलिंग, त्रिशूल और नागदेव के भी दर्शन होंगे। आप इन सभी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए आपको कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो पूजा पंडाल में एंट्री करने के साथ ही आपको इसका भव्य रूप कुछ इस तरह से नजर आएगा और इस भव्य पंडाल के साथ साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कई संत साधुओं की मूर्तियां नजर आएंगी। तो इस पंडाल में आपको एक साथ केदारनाथ के साथ आदि योगी के साथ आपको दुर्गा माँ का भव्य पंडाल का दर्शन होता है और यहाँ पर एक एक चीज की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत से की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर दुर्गा माँ का भव्य मूर्ति के साथ आपको दुर्गा माँ का दर्शन होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पंडाल नंबर 3 के बारे में। जी हाँ, तीसरे नंबर पे आता है आपका बकरी बाजार का पंडाल। जी हाँ, बकरी बाजार का पंडाल जो है बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। राजस्थानी थीम पर बनाया गया है। यह पंडाल देखने के लिए कई जगहों से लोग आ रहे हैं और बनने से पहले पंडाल चर्चे में छा जाती है। तो यह पंडाल देखने के लिए आपको रांची का बकरी बाजार आना पड़ेगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री गेट में कुछ इस तरह से राजस्थानी थीम पर बनाया गया डोली को उठाते हुए मूर्तियां नजर आएंगी। उसके साथ ही साथ इसके पीछे जब आप देखेंगे तो राजस्थानी थीम पर बनाया गया यह महल टाइप का पंडाल जो है नजर आएगा। उसके बाद इसमें जब आप दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो आपको दुर्गा माँ का भव्य मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको दोनों की तरफ गजराज नजर आएंगे। उसके साथ ही यह भव्य पंडाल नजर आएगा। कुछ इस तरह से आपको ऊपर चढ़ते जाना है और आपको दुर्गा माँ का दर्शन होगा। तो
तो जब आप इस पंडाल में एंट्री करने वाले रहेंगे तो गेट के सामने कुछ राजस्थानी लुक में कुछ इस तरह से मूर्तियां नजर आएंगी जो कि पगड़ी बांधे हुए रहेंगे। ये हमारा राजस्थानी का कल्चर है। उसके साथ ही साथ जब आप पंडाल के अंदर एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से खूबसूरत तरीके से भव्य पंडाल का रूप आपके सामने नजर आएगा। तो दुर्गा माँ का दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको एक से एक बढ़ के यहाँ झूला नजर आएंगे। और बकरी बाजार में इस बार झूला कुछ यूनिक भी लगाए गए हैं जो कि आपने कभी नहीं बैठा होगा। तो अगर आप यहाँ पर आके एंजॉय करना चाहते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन करना चाहते हैं, भव्य पंडाल देखना चाहते हैं, रांची के बकरी बाजार आपको पहुँचना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ झूला और फन के साथ यहाँ पर खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शॉपिंग का भी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 4 के पंडाल के बारे में। तो नंबर 4 में आता है आपका हरमू का पंडाल। जी हाँ, हरमू में पंडाल हर साल बनाया जाता है और इस बार भी कुछ अलग बनाया गया है। यह पंडाल जो आप देख रहे हैं यह बंगाली थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है और बहुत ही भव्य पंडाल जो है बनाया गया है। पूरी तरह से लाइट से जगमगाता हुआ यह पंडाल का भव्य रूप बहुत ही खूबसूरत है। तो इसलिए आपको इस पंडाल में आना ही चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 5th नंबर के पंडाल के बारे में। यह जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं यह अरगोड़ा में बनाया गया है। यह पंडाल का थीम जो है रामेश्वरम मंदिर को लेकर है। जी हाँ, ऊपर में आप देख सकते हैं कि हंस बैठा हुआ है। उसके बाद इस मंदिर की नक्काशी और इसकी बनावट और सजावट को देखिए, बहुत ही भव्य पंडाल जो है बनाया गया। उसके फ्रंट में जो आप यह देख रहे हैं इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लोग इसे देख के रुक से जा रहे हैं, देखते ही रह जा रहे हैं। लोग यहाँ के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और पंडाल का भव्य रूप इसके पीछे देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसे ही आप पंडाल की ओर एंट्री करना चाहेंगे आपको इसके दीवारों की नक्काशी जो है अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई नजर आएंगी और कई सारे कलाकृतियों से बनाया गया यह पंडाल का रूप बहुत ही सुंदर है। इसके बाद आपको एंट्री गेट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। महिला पुरुष की अलग अलग एंट्री है। यहाँ से जैसे ही आप सामने की ओर बढ़ेंगे आपको देवी माँ का दर्शन होगा। तो अब बात करते हैं 6 नंबर के पंडाल के बारे में। जी हाँ, यह जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं जो सोने की तरह चमक रहा है, यह जो पंडाल बनाया गया है यह बनारस के गंगा घाट के थीम पर बनाया गया है। जिस तरह गंगा घाट में संत साधु तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं गंगा मैया की, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ति बनाई गई है और इसका पंडाल का जो है बेसिक थीम गंगा घाट पर ही है। तो जिस तरह से हम लोग गंगा घाट जाते हैं बनारस के और हर एक जगह पे साधु संत आपको दिखाई देते हैं, उसी तरह कुछ इस पंडाल में देवी माँ का दर्शन से पहले आपको कई साधु संतों से मुलाकात होगी और उन्हें आप देखते हुए अंदर की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको अनेक मूर्तियाँ देखने की मिलेंगी, नीचे भी और ऊपर की बनावट में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके साथ ही साथ देवी माँ के सामने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्हें आरती करते हुए दिखाया गया है। तो 7th नंबर का पंडाल के बारे में बात करें तो यह पंडाल जो है आपका मोराबादी में स्थित है। मोराबादी के जूडियो शॉपिंग मॉल के जस्ट अपोजिट में यह पंडाल जो प्रतिवर्ष बनाया जाता है वहीं पर यह पंडाल बनाया गया है। यह जो पंडाल बनाया गया है आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है। इसका थीम जो है रामायण पर आधारित है। तो जैसे ही आप पंडाल में एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से देवी माँ का भव्य रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही देवी माँ के हाथों में विशाल त्रिशूल और विशाल हाथ आपको दर्शन होंगे जो कि देवी माँ के हैं। और इसके साथ ही आपको कई सारे कलाकृतियां जो हैं इनके दीवारों पर कई देवी देवताओं की चित्र बनाई हुई मिलेंगी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं 8वें नंबर के पंडाल के बारे में। यह पंडाल आपको देखने के लिए रातू रोड मारवाड़ी भवन आना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर यह सत्य अमर लोक जो है पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर दीवारों में एंट्री करने से पहले आपको कई देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई नजर आएगी और पंडाल का भव्य रूप कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पंडाल नंबर 9 के बारे में। यह पंडाल जो आप देखने जा रहे हैं यह कोकर में बनाया गया पंडाल है। जी हाँ, कोकर में प्रति वर्ष पंडाल बनाए जाते हैं और बहुत ही भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पंडाल में सबसे ऊपरी सतह में शिव जी को स्थापित की गई है। उसके बाद एंट्री गेट के सामने ही आपको नंदी जी दर्शन होंगे, फिर शिव जी की शिवलिंग दर्शन होंगे और उसके साथ ही सामने में आपको एंट्री गेट मिलेगा और इनके दीवारों में शिव तांडव से लेके हर एक चित्र जो है शिव भगवान पर आधारित है। इसके बाद आप जब पंडाल एंट्री करेंगे तो आपको देवी माँ का दर्शन मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। 10 नंबर पे देखा जाए तो यह जो आप पंडाल देख रहे हैं सबसे ऊपर शिवलिंग स्थापित है। उसके जस्ट आप नीचे सामने में देखेंगे तो आपको बुद्ध भगवान नजर आएंगे जो कि शांति के प्रतीक है। तो यह पंडाल जो है स्वप्न लोक पर आधारित थीम पर बनाया गया है। पूरा का पूरा पंडाल जो है आपको ब्लू कलर का भव्य पंडाल नजर आएगा। इसके बाद आप बुद्ध भगवान के सामने से आपको एंट्री गेट मिलेगी। एंट्री करते ही आपको अंदर में कुछ अनेक प्रकार की मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आपको दुर्गा माँ का भी दर्शन मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पंडाल नंबर 11 के बारे में। यह पंडाल आपका जो है रांची के मेन रोड मारवाड़ी स्कूल के अंदर फील्ड में बनाया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पंडाल बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार का पंडाल का थीम है समुद्र से रिलेटिव है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एंट्री करने के साथ ही कुछ इस तरह से ब्लू इस तरह से बनाया गया है जैसे लगेगा कि आप पानी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आपको देवी माँ का दर्शन होगा। उसके साथ ही साथ पानी के अंदर पाए जाने वाली अनेक प्रकार की मछलियों के भी दर्शन होंगे, उसके साथ साथ जलपरी का भी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पंडाल नंबर 12 की ओर। दोस्तों यह जो पंडाल आप देख रहे हैं यह मेन रोड से पहले मिलता है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या तो फिर वेंडर मार्केट के जस्ट अपोजिट में आप ऐसा बोल सकते हैं। यह जो पंडाल देख रहे हैं आप इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण है जरूरी, उसके साथ ही साथ पर्यावरण बचाव पर भी यह आधारित है। तो यह थीम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे सोच से बनाई गई है और यह पंडाल भी है बहुत खूबसूरत बनाई गई है। जैसा कि आप अंदर एंट्री करेंगे तो पर्यावरण से रिलेटिव आपको अनेक प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आप देवी माँ का दर्शन करेंगे आसपास आपको आंवला पूजा, वट सावित्री पूजा, करम पूजा, छठ पूजा सभी तरह के जो है मूर्तियाँ बनाकर दिखाई गई है। तो अब हम बात करते हैं पंडाल नंबर 13 के बारे में। जी हाँ, यह पंडाल जो है आपका जिला स्कूल के अंदर बनाया गया है जो कि राजस्थानी थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल में आप जैसे ही एंट्री करेंगे पंडाल का रूप अंदर से कुछ इस तरह से नजर आएगा और सामने में मिरर लगाया गया है जहाँ पे अनेक लोग मिरर देख रहे थे। उसके साथ ही साथ राजस्थानी थीम को दर्शाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पंडाल नंबर 14 के बारे में। तो यह जो आप पंडाल देख रहे हैं यह 15 का पंडाल है। जी हाँ, 15 में यह भव्य पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे लोग घूमने आए हुए हैं। तो दोस्तों क्या आप भी पंडाल देखने आ रहे हैं? अभी 2 ही दिन बचा हुआ है तो पंडाल देखना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, कहीं उनसे कुछ पंडाल छूट ना जाए। तो ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।